हेलो गाइस, वेल्थ एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, संडे का दिन है तो आज मैं आपके लिए 5 स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक और एक निफ्टी का व्यू यानी कि टोटल 6 चार्ट एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो आपको पूरा देखना है और इस चार्ट एनालिसिस में कुछ सीखने का आपको ट्राई करना है। तो अभी अपने चलेंगे, पहले मैं आपको गाइस डिस्क्रिप्शन में जाके आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। अपने लाइव मार्केट में जो भी अपडेट होगी सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो आपको करना क्या, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहाँ जाके अब तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको प्रीमियम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो भी यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहाँ जाके आप इंक्वायरी कर सकते हो। तो अभी अपने चलेंगे, पहला जो निफ्टी का व्यू देख लेते हैं, उसके बाद 5 स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक बताऊंगा। तो निफ्टी 50 में गाइज आपको याद होगा पिछले एक महीने से अपने कभी सेल कॉल देते ही नहीं, बाय और डिप ट्राई करते हैं, क्योंकि आपको तब भी बोला था कि सेल करने का ट्राई मत करना, निफ्टी ऊपर की साइड जा सकती है। यानी कि आपको सेल तो अभी करना ही नहीं है, क्योंकि जितना भी आप सेल करोगे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए भले ट्रेड मत करो, लेकिन जब भी गिरावट आए तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढो। तो लास्ट वीक अपने बाय ऑन डिप बोला था, लेकिन अपना कॉल एक्टिव नहीं हो पाया था, क्योंकि निफ्टी भी देखोगे तो पिछले 2 वीक से 3 वीक से ऊपर ही चली जा रही है, तो अपना कोई कॉल एक्टिव ही नहीं हो रहा, तो आपको छोड़ देना है। लेकिन अभी फिर से मैं आपको निफ्टी 50 का लेवल दे रहा हूँ डेली चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे आपको क्लियर कट अभी लेवल पूरे चेंज हो गए। पहले निफ्टी ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई, तो ये पूरा उसका सप्लाई जोन मान सकते हैं। उसके बाद देखोगे तो कंसिस्टेंट इसके ऊपर क्लोज दिया है बैक टू बैक 2 दिन से, तो ये अच्छा बुलिश शाइन है कि यहाँ से निफ्टी ऊपर जा सकता है। तो अभी आपको करना क्या है, यहाँ से अभी निफ्टी में आपको ब्रेकआउट तो हो चुका है ऊपर की साइड। तो अभी आप अगर आप नीचे से भी देखोगे तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे यहाँ से, तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आया, दूसरा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आया, और अभी ये निफ्टी इसका जो भी सप्लाई जोन था उसके ऊपर क्लोज दिया है। तो अगर निफ्टी यहाँ से गिरेगी तो अभी क्या हो जाएगा, ब्रेकआउट कैंडल इसको बोल सकते हैं। उसके बाद पूरा ये डिमांड जोन में कन्वर्ट हो चुका है। तो अभी निफ्टी यहाँ से अगर इनकेस गिरती है तो उसको क्या मिलेगा, अभी निफ्टी समझो कि 25,235 के आसपास है। निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ, 25,235 के आसपास। अगर निफ्टी यहाँ से 1 या 2 दिन में आने वाले वीक में कभी भी गिरेगी तो ये उसका स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन का काम करेगा, और यहाँ पे फिर से उसको ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिल जाएगा, और यहाँ से फिर से निफ्टी में रिवर्सल आ सकता है। तो अभी निफ्टी 25,235 है, तो अभी आपको कुछ नहीं करना, निफ्टी को गिरने देना है। 24,950 के आसपास अगर निफ्टी मिलती है, ऐसा जरूरी नहीं मिलेगी, लेकिन मिलेगी तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना। 24,950 आपका लेवल आएगा, बाइंग लेवल, वहाँ पे आप पोजीशन बना सकते हो। 24,850 का आपका छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे, ये जो डिमांड जोन का लास्ट एरिया है वो आपका क्या हो जाएगा, सपोर्ट एरिया हो जाएगा। और इसके नीचे समझो कि 24,850 के नीचे निफ्टी ने डेली क्लोज दे दिया, तो उसके बाद नीचे की साइड और भी साइड बढ़ सकती है, लेकिन वो बात की बात है, वो आपको टेलीग्राम पे अपडेट मिल जाएगी अगर कुछ ऐसा होता है तो अभी के लिए आपको 24,950 पे पोजीशन बनाना है। और जैसे ही कॉल एक्टिव होता है उसके बाद अगर आप 10 दिन के लिए भी होल्ड करके रखोगे तो निफ्टी 25,300 25,400 के लेवल भी दिखा सकती है। क्लियर हो गया। तो अभी कुछ नहीं करना, आपको ये एरिया का वेट करना है, यहाँ पे आपको मिलता है तो वो मौका छोड़ना नहीं है, यहाँ पे आपको बाइंग करके निफ्टी में ऊपर जा सकते हैं। तो क्लियर कट मैंने आपको निफ्टी का व्यू बता दिया है, बाय और डिप वाला सेटअप है। अभी अपने चलेंगे 5 स्टॉक जिसमें अच्छी रैली आ सकती है। उसमें पहला स्टॉक का नाम रहेगा ग्लैक्सो। ग्लैक्सो में आपको पता होगा आपने पिछले 2 दिन से बाय करने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा। तो यहाँ पे स्टॉक का नाम देख सकते हो, डेली चार्ट के ऊपर अपने एनालिसिस करेंगे। तो ये स्टॉक का पूरा क्या आप ध्यान से देखोगे तो सप्लाई जोन बोल सकते हो, ये भी सप्लाई जोन ही है पूरा। एक कैंडल ने ऊपर की साइड क्लोज दिया, इसको अपने बोलेंगे ब्रेकआउट कैंडल बोलेंगे। जैसे ब्रेकआउट कैंडल मिलती है तो उसके बाद सप्लाई जोन होता है वो डिमांड जोन में कन्वर्ट हो जाता है। परफेक्ट, तो ये आपका डिमांड जोन हो गया। स्टॉक में यहाँ से रिवर्सल आ सकता है अगर डिमांड जोन सप्लाई के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से। लेकिन आपको मैं यहाँ पे डबल कंफर्मेशन के लिए एक और सेटअप भी अपने को मिल रहा है जिसका नाम है बाय ऑन डिप विथ एडीएक्स। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा तो मैं यहाँ पे आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा, जाके देख सकते हो। बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी है, बहुत सारे एग्जांपल के साथ मैंने आपको समझाया है। इस स्ट्रेटजी से आपको पता चलेगा कि स्टॉक मैक्सिमम कहाँ तक गिर सकता है और वहाँ से उसका रिवर्सल आने के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं। तो एडीएक्स की वैल्यू क्या है, 25 के ऊपर है। विलियम्स आर की वैल्यू -80 आई हुई है। तो ये सेटअप अपने को इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक मैक्सिमम यहाँ तक गिर सकता है, और यहाँ पे स्टॉक का देखो डिमांड जोन भी है। तो डबल कंफर्मेशन हो गया, स्टॉक का डिमांड जोन भी है और ये सेटअप भी इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। तो ऐसा स्टॉक जब भी मिलता है तो आप इसको मिस नहीं कर सकते। अभी स्टॉक का CMP क्या है, 2745 के आसपास है, लेकिन अपने ऑलवेज रिवर्सल का वेट करेंगे, उसके बाद ही पोजीशन बनाएंगे।
तो 2806 के ऊपर अगर स्टॉक जाता है तो पोजीशन कॉल एक्टिव हो जाएगा। 2735 का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। आप आज में 2950 के लेवल 1 वीक में स्टॉक दिखा सकते हैं। तो दो आपको लेवल मैंने दे दिए, 2735 और ऊपर का लेवल दे दिया 2806। स्टॉक दोनों के बीच में ओपन होना चाहिए और ऊपर का लेवल पहले ब्रेकआउट देगा तभी कॉल एक्टिव होगा। अगर दोनों के बीच में ओपन होकर समझो कि 2735 के नीचे आ गया स्टॉक तो वो अपना इनवैलिड सेटअप हो जाएगा। फिर ये सारे लेवल क्या हो जाएंगे, इनवैलिड हो जाएंगे, छोड़ देना है उसको। तो पहला स्टॉक हो गया ग्लेक्सो, जिसमें आपको कंडीशनल बाइंग करनी है, वेट एंड वॉच करना है, उसके बाद पोजीशन बनानी है। दूसरा स्टॉक है इंडिया सीमेंट। इंडिया सीमेंट में भी आप ध्यान से देखोगे तो सेम सेटअप है जैसे कि ग्लेक्सो में था। इंडिया सीमेंट डेली चार्ट के ऊपर ये स्टॉक का क्या था, सप्लाई जोन था, इसको आप ब्रेकआउट कैंडल बोलोगे। ब्रेकआउट कैंडल के बाद डिमांड जोन, फिर से स्टॉक ऊपर गया, फिर से यहाँ पे डिमांड जोन, और एक कैंडल को आप क्या बोलोगे, स्पिनिंग टॉप बोलोगे। स्पिनिंग टॉप क्या होता है, वन काइंड ऑफ रिवर्सल कैंडल होता है, वो भी कहाँ पे बना है, डिमांड जोन के आसपास बना है, तो बहुत अच्छा साइन होता है कि स्टॉक में यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। ये तो अपना सिर्फ प्राइस एक्शन के हिसाब से आपने बोला, लेकिन यहाँ पे भी देखोगे तो आपको बायर डिप विथ एडीएक्स मिल रहा है। एडीएक्स की वैल्यू 25 के ऊपर थी, विलियम्स आर की वैल्यू यहाँ पे देखोगे तो -80 नीचे आके गई है प्रीवियस डे। तो ये अच्छा साइन है कि स्टॉक में यहाँ से ऊपर की साइड रिवर्सल आ सकता है, क्योंकि ये सेटअप भी इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक में यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। और यहाँ पे कैंडल भी स्पिनिंग टॉप रिवर्सल जैसी बनी हुई है। तो अभी 362 चल रहा है, तो इंडिया सीमेंट में अभी कुछ नहीं करना। 370 के ऊपर अगर पहले स्टॉक जाता है तभी बाय करना है। आपका 357 का स्टॉप लॉस हो जाएगा। ऊपर की साइड 400 के टारगेट दिखा सकता है, लेकिन कब, ये कॉल पहले एक्टिव होगा तभी। तो अपना दूसरा स्टॉक होगा इंडिया सीमेंट, जिसमें अच्छी रैली आ सकती है, लेकिन आपको वेट एंड वॉच करना है और कॉल एक्टिव होगा तभी आप पोजीशन बना सकते हो। अभी गाइज मैं आपको तीसरा स्टॉक बताऊंगा जिसका नाम रहेगा असाई सॉन्ग। असाई सॉन्ग वन स्टॉक का नाम है, यहाँ पे भी देख सकते हो। तो अभी इसमें भी क्या हो सकता है, ये भी सेम सेटअप है। आप देखोगे तो कार्बन कॉपी है, जैसे कि इंडिया सीमेंट और ग्लेक्सो का सेम टू सेम कार्बन कॉपी यहाँ पे भी है, लेकिन ये सेटअप बहुत अच्छे से काम करता है। अगर आप सिर्फ इस पर भी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छा रिटर्न आपको बन सकता है। तो आप देख लेना आने वाले वीक में 3 में से कोई एक स्टॉक तो बहुत बड़ा आपको ब्लास्ट दिखेगा अगर कॉल एक्टिव हुआ तो देखते हैं। अभी डेली चार्ट के ऊपर असाई सॉन्ग स्टॉक का नाम है। इसमें भी देखोगे तो स्टॉक का सप्लाई जोन था, यहाँ पे भी स्टॉक यहाँ पे पॉज दिया, उसके बाद सीधा ब्रेकआउट कैंडल बोलेंगे। उसके बाद देखो स्टॉक ने डिमांड जोन में आके ही बाउंस बैक करता है बार बार। तो ये मल्टीपल टाइम डिमांड जोन तो होगा, यहाँ से भी रिवर्सल आने का बहुत हाई चांस है, लेकिन इसका रिवर्सल आएगा तभी बाय करेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे सपोर्ट लिया तो यहाँ पे सीधा बाय कर दिया, क्योंकि ये सेटअप इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक यहाँ से रिवर्स मार सकता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर आप सीधा यहाँ पे बाय किया तो नीचे भी आ सकता है, इसीलिए ऑलवेज रिवर्सल का वेट करना, इसके ऊपर जाएगा तभी अपना कॉल एक्टिव होगा। तो अभी आपको करना क्या है, स्टॉक का 503 चल रहा है, तो अभी कुछ नहीं करना। 525 के ऊपर अगर पहले गया तभी पोजीशन बनाएंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 494। अप साइड में 600 के टारगेट, ध्यान से देखना गाइज, 600 के टारगेट 1 वीक में स्टॉक आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो EDX की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है 20-25 के ऊपर, जैसे कि 30 होती है तो वो स्ट्रांग होता है, 35 होता है तो उससे भी स्ट्रांग होता है, 40-50 होती है तो बहुत स्ट्रांग अप ट्रेंड होता है। तो यहाँ पे 35 है तो बहुत अच्छा साइन है कि यहाँ से स्टॉक में रिवर्सल ऊपर की साइड आ सकता है। तो आपको वेट एंड वॉच करना है, उसके बाद इसमें भी पोजीशन बनानी है। स्टॉक का 525 के ऊपर अच्छी रैली दे सकता है। अभी गाइज मैं आपको चौथा स्टॉक बताऊंगा जिसका नाम है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड में क्या हो सकता है, यहाँ पे स्टॉक का नाम देख सकते हो। डेली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे। डेली चार्ट में एक बार ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, दूसरी बार सपोर्ट है, तीसरी बार सपोर्ट है, और यहाँ पे भी देखोगे तो ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट लिया, और यहाँ पे एक कैंडल को आप स्पिनिंग टॉप बोल सकते हो। और यहाँ पे मल्टीपल टाइम देखोगे तो सपोर्ट आ रहा है, और यहाँ से आपका ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है, क्योंकि जो भी उसका ट्रेंड है यहाँ पे सपोर्ट कैंडल था उसका हाई ब्रेक कर चुका है, यानी कि आपका ट्रेंड कंफर्मेशन हो चुका है। अभी स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी है, इसीलिए आपको यहाँ पे कंडीशनल बाइंग करने की ज़रूरत नहीं है। अभी 337 के आसपास है, तो आप इसको ओपन प्राइस पे एंट्री कर सकते हो, क्योंकि इसके हाई के ऊपर स्टॉक चला गया है, तो आपका कॉल लॉजिकली एक्टिव हो चुका है। तो 328 के स्टॉप लॉस से 355 के टारगेट 1 वीक में स्टॉक दिखा सकता है, लेकिन आपको इसको ओपन प्राइस पे बाय करना है। वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक का नाम है पावर ग्रिड, जो डेली चार्ट के ऊपर ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के हिसाब से पोजीशन बना सकते हो। अभी गाइज मैं आपको 5वां और आखिरी स्टॉक बताऊंगा जिसका नाम है यूपीएल। यूपीएल एक ऐसा स्टॉक है जो मल्टी टाइम फ्रेम के एनालिसिस के हिसाब से अगर आप उसको 1, 2, 3 महीने के लिए होल्ड करके रखोगे तो वो भी बहुत तगड़ा रिटर्न दे सकता है।
यूपीएल स्टॉक का नाम है। यहाँ पे देखोगे तो वीकली चार्ट के ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं। स्टॉक का ये क्या था, सपोर्ट एरिया था, सपोर्ट ब्रेकडाउन हो गया, उसके बाद फिर से सपोर्ट लिया, ये ब्रेकडाउन हो गया। यहाँ पे भी देखोगे तो मल्टीपल टाइम रिजेक्शन ले रहा था, फाइनली इसने उसके सप्लाई जोन के ऊपर अच्छे से क्लोज दिया। तो अपने इसको ब्रेकआउट कैंडल भी बोल सकते हैं। ब्रेकआउट कैंडल का लो लगा के अगर स्टॉक में समझो कि आने वाले वीक में हल्का सा गिरावट आते तो वो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। यहाँ से स्टॉक में फिर से ऊपर की साइड अच्छी रैली आ सकती है। तो अभी CMP कितना है, 598 के आसपास है, तो अभी कुछ नहीं करना क्योंकि अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे आ रहा है 570 के आसपास। अगर आप यहाँ पे बाय किया तो आपको थोड़ा स्टॉक महंगा हो जाएगा, इसलिए वेट करना है कि आने वाले वीक में अगर स्टॉक हल्का सा भी गिरता है तो वहाँ पे आप पोजीशन बना सकते हो, उसके बाद स्टॉक में रिवर्सल आ सकता है। क्योंकि अभी स्टॉक गिरेगा तो उसका जो भी पहले सप्लाई जोन था वो डिमांड जोन का काम करेगा, तो अच्छी बात है। तो अभी आपको कुछ नहीं करना, स्टॉक को गिरने देना है 585 के आसपास। जब भी आता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कभी भी आता है तो वहाँ पे आप पोजीशन बना सकते हो। 570 का आपका स्टॉप लॉस होगा। ऊपर की साइड 620 के टारगेट दिखा सकता है, 1 वीक लग सकता है, लेकिन धीरे से आपको पोजिशनली भी बाय करना है। गिरावट में बाय करोगे तो आपका स्टॉप लॉस नीचे आएगा। अभी आप बाय कर दोगे तो स्टॉप लॉस ऊपर लगा दोगे तो स्टॉप लॉस ट्रिगर भी हो सकता है, इसलिए वेट एंड वॉच करना है, गिरावट में ही पोजीशन बनानी है। तो गाइज मैंने आपको टोटल 5 स्टॉक बता दिए, निफ्टी का भी व्यू बता दिया कि निफ्टी में आपको करना क्या है, बाय एंड डिप करना है, ग्लैक्सो में क्या करना है, कंडीशनल बाइंग करना है, इंडिया सीमेंट में भी कंडीशनल बाइंग है, असाई सॉन्ग में भी कंडीशनल बाइंग है, पावर ग्रिड में ओपन प्राइस पे पोजीशन बना सकते हो और यूपीएल में गिरावट में पोजीशन बना सकते हो। 5 स्टॉक बहुत अच्छे हैं, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस हो जाए तो वहाँ पे आपको एग्जिट भी करना पड़ेगा। तो गाइज आज की वीडियो में इतना था। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना। और आज रात को संडे है तो क्या है, रात को 9 बजे लाइव सेशन रहेगा, तो अगर आप मिस मत करना। लाइव सेशन बहुत अच्छा होगा, उसमें भी आपको बहुत अच्छे अच्छे चार्ट एनालिसिस देखने को भी मिलेगा, सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है वहाँ पे। तो आज रात को मिलते हैं 9 बजे लाइव सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू एट नाइट।